और सत्ता पक्ष के विधायकों में ये घबराहट है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत संभव है कि जनता एनडीए के साथ बहुत तेज गति से जा रही है और जाती दिख रही है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने उनको 2 मौका दिया, 15 में और 2022 में डिप्टी सीएम के तौर पर वो रहे। इससे है और लगता है जैसे कि राजा का बेटा हम हैं तो हम ही राजा होंगे। डेवलपमेंट के साथ सामाजिक न्याय और सम्मान की जो राजनीति है वो एनडीए की राजनीति का आधार है। एक आखिरी सवाल है, ये दबाव है, लेकिन दबाव धन बल का नहीं है, दबाव किसी और चीज का नहीं है। जो विपक्ष के लोग ये दावा कर रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात, बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग की कोई बात नहीं है। ये जनता का दबाव है। बिहार में खेला होने का दावा तेजस्वी यादव ने किया, लेकिन अब खेल महागठबंधन के साथ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि हमने खेलने के लिए खिलौना दे दिया है। 2 विधायक कांग्रेस के टूटे तो 1 विधायक आरजेडी के, और इसके साथ ही पूरा जो समीकरण है इस वक्त महागठबंधन का वो बदल गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, खेल टूटना जो राजनीति में संभावनाएं हैं जताई जाती है, लेकिन बड़ा खेल हो गया है। देखिए, बिहार के अंदर जो राजनीतिक संभावनाओं पर बात हो रही थी, आपको याद होगा कि जब विधानसभा में विश्वास मत की स्थिति आई थी और विधानसभा अध्यक्ष के समय में जो वोटिंग की बात हुई थी, उस वक्त जो विपक्ष में हैं अभी वो लोग बड़े दावे कर रहे थे कि बड़ा खेला करेंगे। और आपको याद होगा उस वक्त हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी और सम्राट चौधरी जी जो डिप्टी सीएम हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर संदेश दिया था कि बिहार के अंदर एनडीए एकजुट है और उनके तमाम विधायक एकजुट हैं और बिहार को एक वैसी परिस्थिति से फिर से वापस लाने की जरूरत है जहां बिहार दुर्भाग्य से कुछ समय के लिए जाने को अवसप्त हुआ। आपको बताएं कि ये बहुत कोई सोची समझी साजिश और कोई दबाव की राजनीति नहीं है। ये दबाव है, लेकिन दबाव धन बल का नहीं है, दबाव किसी और चीज का नहीं है। जो विपक्ष के लोग ये दावा कर रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात, बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग की कोई बात नहीं है। ये जनता का दबाव है और सत्ता पक्ष के विधायकों में ये घबराहट है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत संभव है कि जनता एनडीए के साथ बहुत तेज गति से जा रही है और जाती दिख रही है। इसलिए जो विधायक हैं उन पर यह दबाव बढ़ गया है। एक बड़ा सवाल है, जेपी नड्डा जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएगा। क्या एक क्षेत्रीय दल होने के नाते आप समझते हैं कि भविष्य खतरे में है? देखिए, अगर कोई इस तरह की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि हम अपनी राजनीति को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी बिहार की बड़ी पार्टी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एनडीए में छोटे दलों का सम्मान और वो नहीं है। अगर बिहार की ही बात करें तो यहाँ 6 दल हैं, आज की तारीख में 6 दल हैं। जेडीयू भी है, तो हम भी है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है, पासवान जी की भी पार्टी है, पशुपति जी की भी पार्टी है, और दूसरे राज्यों की भी बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें। देखिए, जो ये बात कही जा रही है कि छोटे दलों को जानबूझ करके खत्म किया जा रहा है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो खेला होने की बात कर रहे थे उनके दल में जो नेतृत्व है वो नेतृत्व स्वीकार नहीं है उनके विधायकों को। नीतीश कुमार जी ने उनको 2 मौका दिया, 15 में और 2022 में डिप्टी सीएम के तौर पर वो रहे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस, विधायकों के साथ उनका व्यवहार, जनता के बीच में उनका जो अप्रोच है, वो सब कुछ बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक तरीके से है और लगता है जैसे कि राजा का बेटा हम हैं तो हम ही राजा होंगे। आप पता कर लीजिए, आरजेडी के विधायकों में, कांग्रेस के विधायकों में जो सबसे बड़ी नाराजगी है कि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, चाहे वो अब तेजस्वी जी की बात कर लीजिए, वो अपने जनप्रतिनिधियों से भी नहीं मिलते हैं। बिहार के तमाम विधायक जो आरजेडी के हैं वो आपको शिकायत करते हुए मिल जाएंगे। बड़ा सवाल है ना कि आप महाराष्ट्र देख लीजिए, एनसीपी देख लीजिए, बिहार में लोजपा, राष्ट्रीय लोजपा दोनों को देख लीजिए। आज क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं तो खत्म होने की कगार पे खड़ी है। यहाँ चिराग पासवान बड़े बड़े दावे करते थे, वो भी संत बैठ गए हैं। पशुपति पारस को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। देखिए, ये कोई इस सवाल का कोई आधार नहीं है। जब तक जनता के मुद्दों पर पार्टियां रहेंगी तब तक वो सरवाइव करेंगी। अगर वो जनता के मुद्दों से हटने का काम करेंगी, मुख्य धारा में जो जनता की ज़रूरत है, जो उनकी भावनाएं हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय का सवाल हो,
चाहे उनको सम्मान की बात हो, चाहे उनको सत्ता में हिस्सेदारी की बात हो। आज देश की राजनीति में फिर से ये बात मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप आरोप लगा सकते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटते हैं, इसलिए वो अनाज बांट करके राजनीति कर रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को भुला नहीं सकते हैं कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो एनडीए में केंद्र में आज 27 अगर मंत्री हैं ओबीसी से, तो ये रिप्रेजेंटेशन देने का काम उन्होंने किया। अगर डिप्टी सीएम बिहार के अंदर बना, अगर यूपी के अंदर जो मुख्य धारा की राजनीति में जो सम्मान देने का काम है, आज तमिलनाडु से भी कोई मंत्री बनता है केंद्र की राजनीति में, तो केरल से भी बनता है, तो छोटे राज्य नागालैंड और असम और मणिपुर से भी मुख्य धारा की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आ रहा है। तो आदिवासी समाज से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये कल्पना, आप लोग समाजवादी पार्टी, हमारी अल्पसंख्यक का तो हिस्सेदारी नहीं है मोदी कैबिनेट में। क्या बात कर रहे हैं? एनडीए में अगर आज शहनवाज हुसैन थे बिहार के अंदर, तो उनको बिहार के डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनको मिला था। आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि उनको नहीं की मिला? बात अगर की जाए, नरेंद्र मोदी के विजन पर चर्चा की जा रही है, अगर नरेंद्र मोदी जी के विजन की आप चर्चा करेंगे, तो अगर वो सड़कें बनाते हैं, अगर वो मुख्य धारा में राजनीति की बात करते हैं, चाहे वो किसानों को देने की बात करते हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड देने की बात करते हो, या इस तरह की किसी भी योजना की बात करते हो, चाहे वो पसमानदा महाज की बात करते हो, या मुख्य धारा में अलग अलग पदों पर लाने की बात करते हो, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम एक वर्ग को छोड़ करके उसको लेकर के चलेंगे। हमेशा वो परस्पर पार्टिसिपेशन, भागीदारी देने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा से मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति गए, दूसरे राज्यों से भी जाते रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ कहना कि मुख्य धारा में ला करके उनको मंत्री नहीं बनाया गया या इस तरह की चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत सारे तमाम नेता हैं जो एनडीए में रहे हैं, लेकिन राज्यपाल भी आप देखिए, केरल के राज्यपाल मुस्लिम समाज से आते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो अगर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसी ने बनाया तो एनडीए ने बनाया था। आप देखिए, अगर द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया तो 70-75 साल के शासन काल में तो 65 साल 60 साल महागठबंधन की पार्टियों की सरकारें रही हैं। क्यों उनके दिमाग में ये विजन नहीं आ पाता है कि ओबीसी का मंत्री होना चाहिए केंद्र की सरकार में, या एक आदिवासी महिला को एक इस देश का राष्ट्रपति होना चाहिए? तो ये जो परिकल्पना है, डेवलपमेंट के साथ सामाजिक न्याय और सम्मान की जो राजनीति है, वो एनडीए की राजनीति का आधार है। एक आखिरी सवाल है, अगर आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात की जाए तो क्या एनडीए में अस्तित्व खतरा नजर नहीं आता? जो मांगे हैं वो पूरी होगी, जो हिस्सेदारी है वो मिलेगी। देखिए, बिहार को जंगल राज से बाहर निकालना था, और हम लोग किसी भी स्थिति में तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो आदर्श हैं, जो उनका जो अनुभव रहा है, उनको लेकर के जो बिहार का अनुभव रहा है, वो बहुत ही कष्टदायक रहा है। आज भी जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हुई, आपको याद है पिछले दिनों जब विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के समय में जो चीज़ें हुई, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात किस पक्ष की तरफ से आई? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो थाना में केस दर्ज हुआ, ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। तो हम लोग एक विचारधारा के साथ राजनीति करते हैं, और हमारा जो मतभेद माननीय मुख्यमंत्री जी से हुआ था, वो इसी सवाल को लेकर के हुआ। अब वो सवाल खत्म हो चुके हैं, अब सब लोग एनडीए में हैं, और मुझे लगता है कि एनडीए में हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और आने वाले दिनों में और वो मजबूत होगी। एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो भूमिका है वो अहम होने वाली है। क्षेत्रीय दलों को एनडीए से खतरा नहीं है, जो सहयोगी हैं मजबूती के साथ खड़े हैं। और बिहार में अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, वो जो जंगल राज का विजन था राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का, उससे खपाते नीतीश कुमार से नाराज़गी नहीं है। और अब जब चुनाव होंगे तो कितना मजबूत एनडीए है और कितना मजबूत इस एनडीए में तमाम घटक दल, वो जनता के सामने होगा। आप बने रहे फर्स्ट पेयर झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।